हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपने मोनेरा वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लें, ठीक है। उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आ जाता है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आ जाते हैं, मतलब कि एक सेल रहेगी, ठीक है ना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, सिंगल सेल यूकैरियोट्स हो गए, ठीक है। आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि कोई साइंटिस्ट है तो वो बोल देता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन है, ठीक है, कोई उनको प्लांट्स मान लेता है, ठीक है। तो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है ये, ठीक है ना। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे हम, डाइनोफ्लेजेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, ठीक है। अंडर ये सब किस में आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमेटिव एक्वेटिक, ठीक है। कैसे हैं, सॉरी प्राइमेटिव नहीं है, प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब ये कैसे हैं, मराइन है, एक्वेटिक है, ठीक है ना। दिस किंगडम फॉर्म्स आर लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विद प्लांट, मतलब कि क्या ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से क्या बनेंगे, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है। प्रोटिस्टा से फिर क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्या हो जाता है, मतलब लिंक टाइप का फॉर्म करता है, ठीक है ना। लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है ना। इसी से प्लांट्स, एनिमल, फंजाई ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। सम है फ्लैजला और सिलिया, किसी के पास फ्लैजला भी हो सकता है, ठीक है, किसी के पास सिलिया भी हो सकता है। फ्लैजला कैसे होगा, फ्लैजला बहुत लंबा सा होता है, सिलिया बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि पूरी सरफेस एरिया पे होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अगर ये लंबा सा है या कहीं भी और है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्लैजला। अगर यहाँ पे छोटे 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 हैं, छोटे छोटे हैं, इनको हम बोलेंगे सिलिया, ठीक है ना। सिलिया रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और ये फ्लैजला मूवमेंट कराते हैं, ठीक है ना। और ये जो सिलिया होंगे वो साथ में वर्क करेंगे, ओके। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कहाँ थे हम। सम है फ्लैजला और सिलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ठीक है, बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन सब कुछ होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, ओके। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। डायटम्स होता है, डायटम्स के पास क्या होती है, सिलिका वॉल होती है, ठीक है। सिलिका का सरफेस एरिया उनका बना हुआ रहता है, सिलिका की वॉल होती है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और वो क्या बना लेती है बाद में, जैसे ये डायटम मर गया तो वो तो डिग्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो बना लेती है डायटोमेशियस अर्थ बना लेती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिका, और ये क्या बना लेती है, इसे ना लिख नहीं पाता है, डायटोमेशियस अर्थ बना लेती है, ठीक है। ये तुम लिख लो ये, ठीक है, सुनाई तो दे गया है ना तुमको, डायटोमेशियस अर्थ बना लेते हैं। एंड गोल्डन एल्गी, हम इसके अंदर गोल्डन एल्गी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, डायटम्स पढ़ेंगे। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं। दी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, ठीक है। मराइन वाटर में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट, इनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये क्या कहते हैं, मतलब ये कैसे रहते हैं, ये जैसे वाटर कोई लेक है या मराइन वाटर पे कैसे रहेंगे, ये जो सरफेस है ना उसका, वाटर का सरफेस है उस पर, मतलब ऐसे ही बहते रहेंगे, फ्रीली मूव करते रहेंगे, बहते रहेंगे, पूरे में बिखर जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं प्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर क्या से होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है। इन डायटम्स, ऑब्वियसली तभी तो खाना बनाएंगे। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डायटम्स के अंदर क्या होता है, दो मतलब ओवरलैप करती हैं दो शेल्स, कैसे। तो अगर हम डायटम का कुछ स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस टाइप का होता है, सोप बॉक्स टाइप ऐसे करके बंद हो रखा है, ठीक है। तो दो वॉल्स मतलब दो लेयर्स हैं जो कि ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, दो सेल वॉल्स हैं, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है, विच फिट टुगेदर, ये कैसे होते हैं, फिट रहती हैं एक दूसरे में, ये देखो ये फिट रहती हैं एक दूसरे में, तभी उस टाइप का ही बनाया गया है कुछ लाइक दिस, ठीक है। फिट रहती है एक दूसरे में एज अ सोप बॉक्स, जैसे कि सोप बॉक्स के अंदर होता है वैसे ही, ठीक है। The walls are embedded with silica and thus the wall are indestructible, ठीक है। मतलब कि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, जो डिग्रेड नहीं होती हैं बिल्कुल भी। थस डायटम्स हैव
लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट, है ना। दिस अकोमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज द डायोएटोमिशियस अर्थ, ठीक है। और इसके भी ना बहुत सारे यूज़ हैं क्योंकि ये ग्रिटी होती है। दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, ठीक है। इस चीज़ को हम किस में यूज़ कर लेते हैं, पॉलिशिंग में, ठीक है। शू पॉलिशिंग वगैरह करते हैं इसमें ना, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरप्स, क्योंकि क्या होता है इनमें ना होल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे होते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम डायनोफ्लैजलेट्स पे, ठीक है। डायग्राम्स दे रखे हैं। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायनोफ्लैजलेट्स। मेरा पेन कहाँ गया, ओके तो ये रहा। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, ठीक है। डायनोफ्लैजलेट्स कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक, और कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर शेल वॉल, ठीक है। मतलब शेल वॉल कह दिया मैंने, शेल के अंदर जो भी पिगमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि इनका कलर कैसा होगा, ठीक है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ दैम हैव टू फ्लैजला, इनके पास 2 फ्लैजलाज होते हैं, ठीक है ना। एक तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, दूसरा वाला हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनली मिलेगा तुमको, ठीक है, जो कि ये रहा, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला है, ठीक है ना। और दूसरा एक छोटा होता है, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रहा, इसके पीछे होगा, जो कि कैसा रहता है, ट्रांसवर्सली रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्सली रहता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको तुम हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजलेट्स एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या बना देते हैं, सी में ना रेड टाइड बना देते हैं, मतलब कि रेड कलर के होते हैं और बहुत ही एक्सेसिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि सी के सरफेस पे पूरा आ जाते हैं और ये ऑक्सीजन को एंटर होने में मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर नहीं एंटर नहीं हो पाती, इसकी वजह से मराइन एनिमल्स मर जाते हैं, फिशेस मर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़े डेंजरस भी हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक है ये, ठीक है। मेरे लिखने का कुछ फ़ायदा है क्या प्लांट्स एंड एनिमल के बीच ना कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। और कैसे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, इनके पास क्या होती है, एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है जो कि इनको फ्लेक्सिबल बना देती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव 2 फ्लैजला, इनके पास भी 2 फ्लैजलास होते हैं, ठीक है। आ शॉर्ट एंड आ लॉन्ग वन, देखो यहाँ पे एक शॉर्ट वाला दे रखा है, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ मैं इसका, ये देखो ये रहा शॉर्ट एंड देयर इज़ अ लॉन्ग वन, ठीक है। इनके पास 2 फ्लैजला होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक है, तो ये क्या हो गए, प्लांट जैसा बिहेव करें, ठीक है। व्हेन, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल बोलते हैं। और इसको हम प्लांटिमल भी कहते हैं, इसका सेकेंडरी नेम अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ प्लांटिमल, ओके, ठीक है। और ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनके पास मतलब क्लोरोफिल ए होता है, इसीलिए ये क्या ले लेते हैं, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स पे आ गए हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, मतलब ये अपना खाना कहाँ से बनाएंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, डेड एंड डिकेइंग चीज़ पार्टिकल्स, क्या बोल रहे हैं हम, जैसे प्लांट हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, एनिमल है, डिकेइंग है चीज़ें हैं, उन पे जाके ये अपना खाना वाना बनाते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स, ठीक है, इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये क्या करेंगे, ये रहा,
ये हमारा स्लाइम मोल्ड है। ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मान लो बहुत सारी लीव्स पड़ी हुई हैं, डिकेइंग मटेरियल पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये चलते जाएगा और ये जो खाना है ना इसको यूं यूं करके खाते जाएगा, कवर करते जाएगा, खाते जाएगा, ठीक है। तो इंगल्फिंग कर मतलब इंगल्फ करते रहता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म आ एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और जब बहुत सुटेबल कंडीशन होती है, मतलब खाना एक्सेसिव फॉर्म में पड़ा हुआ है खाना, तो ये क्या बना लेते हैं, एक प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, ठीक है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीड्स, मतलब बहुत सारे फीड्स बना लेता है और खाते रहता है, ठीक है, इंगल्फ करते रहते हैं खाने को और ये अपना साइज़ बढ़ाते रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे तो द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये क्या करेगा, एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा, बताती हूँ मैं, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रेड कलर ले लेते, इससे मैच कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा लाइक दिस, ठीक है। इसके पास स्पोर्स होंगे, ऊपर में स्पोर्स होंगे, ठीक है। अभी आगे देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एंड एट देयर टिप्स, ठीक है। द स्पोर्स पॉजेज ट्रू बॉल, इनके पास ट्रू बॉल्स होती हैं, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत सालों तक रह सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं, वो भी कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि इनकी बताया था ना ट्रू बॉल्स होती हैं, ठीक है, वो उनको बचा के रखती है, ठीक है। अंडर एडवर्स कंडीशन, ठीक है, बहुत ही एडवर्स कंडीशन में ये रह सकते हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है। उसके बाद में ये स्पोर्स हैं, तो स्पोर्स से क्या बनेंगे, नया स्लाइम मोल्ड्स बना लेंगे, ठीक है ना। द स्पोर्स आर डिस्पर्ड बाय द एयर करंट, मतलब ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, ये एयर करंट मतलब हवा चली और ये उड़ गए, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोटोजन्स पे, ठीक है। ऑल, एक मिनट, ऑल प्रोटोजन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। देखो वेट अ मिनट, प्रोटोजन्स की बात करेंगे तो हम प्रोटोजन्स की बात करेंगे तो प्रो से क्या हो जाएगा, प्रो से बिफोर हो जाएगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था, प्रो मतलब बिफोर, ठीक है। जोन्स की बात करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे होता है एनिमल, तो मान लो बिफोर एनिमल, ठीक है, जानवरों से पहले की बातें हो रही है, मतलब जानवर नहीं है ये, ठीक है। ऑल प्रोटोजन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर, कैसे हैं ये, हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रेडेटर के जैसे रहते हैं, ठीक है, पैरासाइट, किसी और चीज़ पे रहेंगे, डिकेइंग मटेरियल पे रहेंगे, उन्हीं से अपना खाना वाना भोजन बनाते रहेंगे, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स, ठीक है, हम इनको प्रिमिटिव मानते हैं। अगर हम तुम कभी देखोगे तो कभी भी, मतलब हमने जब बचपन में थे ना हम, तो हमने बुक्स में पढ़ा था कि सबसे पहले अर्थ कैसे बनी, तो सबसे पहले अगर हम मतलब टीचर्स हमको क्या बताते थे कि सबसे पहले क्या आया, पैरामीशियम आया, अमीबा आया, ये सब आता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजन्स, ठीक है, 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया अमीबॉइड प्रोटोजन्स, ठीक है। अमीबॉइड में क्या आ जाता है, अमीबॉइड में अमीबा ही आ रहा है यार, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे, मॉइस्ट सॉइल में रहेंगे, और क्या करेंगे, दे मूव एंड कैप्चर कर लेंगे। कितना रह गया है, अच्छा ये रह गया है लास्ट, ओके। दे प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ये करेंगे फॉल्स फीड बोलते हैं स्यूडोपोडिया को, स्यूडोपोडिया ये रहा अमीबा, ये रहे इनके स्यूडोपोडिया, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे रहा हमारा फूड या कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई इससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म है, उनको इनको खाना है, तो क्या करेंगे, इनका स्यूडोपोडिया ऐसे आएगा, है ना, ऐसे इंगल्फ कर लेगा इसको, ठीक है। फिर ये इसके अंदर आ जाएगा और ये पूरी कवरिंग बन जाएगी ऐसे करके, और ये कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, मतलब ये फूड अब इनके अंदर आ गया है, ठीक है। अगर ये मराइन है तो इनके पास सिलिका शेल्स होंगी, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये सब हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजन्स, ठीक है। फ्लैजलेटेड का मतलब ये है कि इनके पास फ्लैजला होगा, ठीक है, फ्लैजला होगा तो ये फ्री लिविंग होंगे, मज़े से इधर उधर घूम फिर रहे होंगे, ठीक है, मज़े से। फ्लैजला है तो फ्लैजला मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक है, दे है, फ्लैजला है, यही पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है ह्यूमंस के अंदर।
सिलेटेड प्रोटोजन्स, ठीक है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इनके पास सीलियाज होते हैं, ठीक है ना, और दे हैव अ कैविटी, जिसे बोलते हैं गलट बोलते हैं, अभी बताऊंगी मैं पीछे, ठीक है, एट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट द रो सीलिया कॉजेज वाटर लोड, छोड़ो, ठीक, एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम, अभी हम ऊपर जाएंगे और पैरामीशियम का देखेंगे। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं गलट, ठीक है, ये क्या करता है, ये खाना, अगर कोई फूड है, फूड पार्टिकल है, दिस इज़ द फूड, और ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करा लेगा, ठीक है, ये इसके थ्रू खाएगा, ठीक है, इंगल्फ कर लेगा इसके थ्रू, ओके। अब आ जाते हैं हम, लास्ट हमारा बच गया है स्पोरोजोन्स, ठीक है, स्पोरोजोन्स मतलब कि स्पोर्स होंगे, ठीक है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है, द मोस्ट ऑफ द नोट्रियस इन प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, मलेरिया करता है, विच कॉजेज मलेरिया, ठीक है, और भी हैं जो डिजीज़ करते हैं किसमें, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो गाइज़ ये यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किंगडम फंजाई करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी दोस्त को बताना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।